लेट्स फेस इट, हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में मिस्टेक्स की होंगी, बहुत सारी की होंगी। और बहुत से लोग मुझसे एग्री करेंगे कि फेलियर्स जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती है कि फेलियर्स हमारी लाइफ को ग्रो करते हैं, हमको एक्सपैंड करते हैं और हमारी लाइफ में एक नया इंपैक्ट लेकर आते हैं। लेट्स फेस इट, वी ऑल हेट टू फेल। बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं, स्पेशली ऑल द मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, बट वो बोलते हैं आई लव टू फेल, फेलियर ने मुझे ये सिखाया, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आई लव टू फेल, रियली दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। व्हेन पीपल से कि आई लव टू फेल, वो बात मेरे को नहीं समझ में आती। मुझे आपका नहीं पता, बट आई हेट टू फेल, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। फेलियर और सक्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी लाइफ की, बट अनफॉर्चुनेटली फेलियर से हम इतना घबराते हैं कि हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतना ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता हम अपनी लाइफ आगे कैसे बढ़ाएं। वो एक पॉज, एक फुल स्टॉप लग जाता है हमारी लाइफ में जब फेलियर आता है, और अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पाते कि हम आगे कैसे बढ़ें, हम आगे करें तो क्या करें। इट फील्स लाइक कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई है, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। हमको लगता है कि हमारी लाइफ खत्म हो गई है बिकॉज वो सिचुएशन, वो सिनेरियो ऐसा है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं करता। बट बिलीव मी, हर चीज का, हर पहलू का दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इस समय सिचुएशन माइट बी वेरी नेगेटिव, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव साइड नहीं आएगा। सो आज का वीडियो जो है वो मैं बताऊंगा कि हाउ टू डील विद फेलियर्स। बिकॉज क्वेश्चन ये है कि इतना हार्ड एक्चुअल में है क्यों टू लेट गो ऑफ फेलियर्स एंड मूव ऑन। हम लोग अपने फेलियर से मूव ऑन हो ही नहीं पाते। So in this video, I will let you know how to deal with your failures. So इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, I just request you to smash that subscribe button, hit that bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, DM करिए, and I will surely try my level best to answer you back. So in today's topic मैं आपको बताऊंगा 7 very easy points जिससे आप अपने फेलियर से डील कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। So without any further ado, let's get start with the pointers. नंबर 1, embrace your emotions. जब हमारी लाइफ में फेलियर आता है ना, तो हमारी बॉडी को मेंटली एज वेल एज फिजिकली वो एक अनदर नेगेटिव लेवल पे ले जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि इट फील्स लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, इट्स फिनिश। उस समय क्या इमोशन आएगा? सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट, शेम। और ये सब चीजें जब आती है ना, तो इंसान बहुत कुछ कर देता है, जो मैं नहीं बताना चाहता, बट आई होप आप समझ रहे हैं कि लोग क्या क्या स्टेप्स ले लेते हैं। मैं उस समय बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। अगर आपको रोना है ना, तो रो लीजिए, बिकॉज रोने के बाद वी फील काम। एक जो भारीपन होता है अंदर से, वी फील हैवी फ्रॉम इनसाइड, वो चीज चली जाती है। इट रियली डजंट मैटर इफ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, जस्ट क्राई, लेट इट आउट। सारे इमोशंस जो भी हैं उनको बाहर निकाल दो, यू विल फील लाइट। और यही चीज आपको हेल्प करेगी विद ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में 24 घंटे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द फेलियर्स। उसको कुछ ना कुछ लेवल पे तो थोड़ा कम कर ही देगी। सो डोंट फाइट बैक विद योर इमोशंस, एम्ब्रेस इट। नंबर 2, अडैप्ट हेल्दी स्किल्स। जब फेलियर्स हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम एक्चुअल में करें तो क्या करें। इट फील्स लाइक कि मैं ट्रेडमिल पे दौड़ तो रहा हूं, मेरी सांसें बहुत तेज है, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज है, बट मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं वहीं पे स्थिर हूं। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो फॉर एन एग्जाम, अनफॉर्चुनेटली यू फेल्ड। इट माइट बी बिकॉज ऑफ अ फेल्ड रिलेशनशिप, एनीथिंग, कुछ भी हो, उससे हमको आगे निकलना है। उससे निकलने के लिए आपको हेल्दी हैबिट्स अडैप्ट करनी पड़ेंगी। कॉल योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट अवे कॉल योर बेस्ट फ्रेंड, लेट हिम और हर नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यू विल फील लाइट। गो ऑन अ वॉक, इफ यू हैव अ पेट, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। वॉच योर फेवरेट मूवी, यू कैन स्लीप फॉर लिटिल एक्स्ट्रा आवर्स, ट्राई टू मेडिटेट, थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, दिस विल हेल्प। मैं ये हेल्दी हैबिट्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब हमारी लाइफ में फेलियर आता है ना, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इफ यू आर अ गाय, यू स्टार्ट स्मोकिंग, इफ यू आर अ गर्ल, यू स्टार्ट ईटिंग जंक फूड्स, राइट? होता है ये, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। वो आपको और नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, जो हमको अवॉइड करना है। सो दैट्स व्हाई यू कैन डील विद नेगेटिविटी by adapting positive and healthy skills. So do it. Number 3, be realistic. जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते फेलियर्स। उनको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही कैसे हो गया। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में कभी फेलियर्स हो सकते हैं। बट लाइक आई सेड, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सक्सेस एंड फेलियर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ अवर लाइफ, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रियलिस्टिक। अपने आप से बोलना शुरू करिए, आई कैन हैंडल फेलियर्स, आई कैन लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस,
विच आई एम फेसिंग राइट नाउ. से ऑल दीज पॉजिटिव थिंग्स. जब आप ये अंदर अंदर अपने बोलेंगे ना तो यू विल फील गुड अबाउट इट. यू विल फील कॉन्फिडेंट. एक जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस जो लूज हो चुका है ना वो रिगेन होगा, वो वापस आएगा. तो अपने आप से बोलना शुरू करिए ऑल दीज पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड दिस विल पुश यू towards positivity so that you can fight back with the situation, with the scenario, with the failure that you have faced right now. So do it. Number 4, research famous failures. आप किसी को भी एडमायर करते हैं ना अपनी लाइफ में, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो, चाहे वो इस दुनिया का बिलियनियर हो या चाहे वो किसी भी एक फील्ड का बंदा हो जो अपने करियर में टॉप पे हो इस समय, आप उनकी लाइफ को उठा के देख लीजिए. आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू राइट नाउ कि उनकी लाइफ में हजारों फेलियर्स हुए होंगे. यू कैन चैलेंज मी राइट नाउ. अगर आपको कोई लगता है ऐसा कोई पर्सनैलिटी है जिसने कभी फेलियर अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है तो आप कमेंट करिए, मैं उसमें रिप्लाई जरूर करूंगा बाय टेलिंग यू कि उनकी लाइफ में क्या क्या फेलियर्स थे. बिकॉज ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिनकी लाइफ में फेलियर्स आए ही नहीं है. सो मेरा ये बताने का मतलब ये था कि आप अकेले नहीं हैं. बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी. सी ऑल दीज पीपल, चाहे वो कोई भी हो इंसान, कितना भी बड़ा हो, उनने फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे ही देखे हैं, नो मैटर वॉट. सो डोंट फील कि मैं ही एक ऐसा हूं जिसके साथ ये सब हो रहा है. बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनने वो फेलियर ओवरकम किया है एंड सी वेयर दे आर राइट नाउ. सो रिसर्च अबाउट देम, आपको अच्छा लगेगा. नंबर 5th पॉइंट, आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन यू लर्न. सी हर पहलू का 2 साइड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स. हर एक काली रात के बाद एक सवेरा जरूर होता है. नाउ द थिंग इज, आप वो सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं. एक ग्लास रखा हुआ है आपके सामने, आधा भरा हुआ. आपका नजरिया क्या है, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है. अगर आप सोचते हैं कि ग्लास आधा खाली है देन इट्स अ नेगेटिव अप्रोच. ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन योर लाइफ. अगर आपकी लाइफ में एक फेलियर हुआ है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बहुत ही बड़ा हो, उसमें कुछ ना कुछ एक चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आए थे ना, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. उसको एनालाइज करना शुरू करिए. मैं कैसे और नेक्स्ट स्टेप ले सकता था, या जो मैंने स्टेप नहीं लिया अगर मैं उसको लेता तो कैसा सिचुएशन होती. उसको एनालाइज करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए. सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे. सो टेक दिस चैलेंज, दिस फेलियर इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि मैंने कुछ सीखा है, फाइनली मैंने कुछ सीखा है. और आने वाले टाइम में अगर ये ऐसा चैलेंज आया मेरी लाइफ में तो आई नो कि मुझे करना क्या है. अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अप्रोच इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना ही रखना है, नो मैटर व्हाट. नंबर 6, क्रिएट अ प्लान फॉर मूविंग फॉरवर्ड. अगर आप अपनी फेलियर्स के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे. हमको आगे बढ़ना है, जो हो गया सो हो गया. अब क्या कर सकते हैं. हाँ, हमने कुछ सीखा उससे, हमने एनालाइज किया हमारी गलतियां क्या थी. आगे जब भी वो सिचुएशन ऐसी आएगी हम वो गलतियां नहीं करेंगे बिकॉज अब हमने वो सीख ली है. वी हैव बीन इन द सिचुएशन, तो हमको पता है कि जो मैंने गलतियां की वो दोबारा नहीं रिपीट होंगी. बट अगर हम सोचते रहेंगे अपने फेलियर्स के बारे में तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. बार बार अगर हम वही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी. सो थिंक अबाउट अ सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम. आप ये सोचिए कि अब मैं जो स्टेप लूंगा वो कैसे डिफरेंट होगा सो दैट इट कैन गारंटी सक्सेस. ऐसा क्या स्टेप लूं, जो मेरी पास गलतियां थी उससे मैंने क्या सीखा है. अंडरस्टैंड करिए उस सिचुएशन को और आगे स्टेप लीजिए. डरने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया. बट नाउ you have to move forward with positivity, with confidence, so that you can regain the success that you always wanted in your life. Do it. Last but not the least, the 7th point and one of the most important point is face your fear of failure. अगर आपकी लाइफ की अप्रोच ये होगी ना कि मुझे फेलियर से बचना है और धीमे 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 आगे बढ़ना है, तो बिलीव मी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. आप जहां थे वहीं रहोगे बिकॉज आप एक डरपोक हो. सॉरी टू से बट यस इट्स अ फैक्ट. जब तक आप फाइट नहीं करोगे अपने फेलियर से, अपने चैलेंजेस से, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे. एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, उससे हमको आगे निकलना पड़ता है. यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा. यू हैव टू फेस योर फियर्स. जिस चीज से आपको डर लगता है ना, आपको वो करना चाहिए सबसे पहले स्टेप पे तो ऑलरेडी आप विनर बन गए हैं. जब आपने ये सोचा है कि हाँ, जो भी मेरा फेलियर होगा ना मैं उससे डट के सामना करूंगा. बाकी के जो स्टेप्स हैं, जो फाइट है, जो चैलेंजेस हैं, वो तो धीमे धीमे हम कर ही लेंगे विद दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी. हो सकता है आपको लाइफ में बहुत रिजेक्शंस मिले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये सब तो आना ही आना है. दीज आर द पिलर्स ऑफ अवर लाइफ, सक्सेस एंड फेलियर्स. हमको एक्सेप्ट करना ही करना है, नो मैटर व्हाट. या तो आप सक्सेसफुल नहीं बनिए, ये सपना छोड़ दीजिए कि मेरी जैसी लाइफ चल रही है, आई एम हैप्पी विद इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देन इट्स परफेक्टली फाइन. बट अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, then you have to fight your failures, as simple as that.
सो डू इट। किसी ने आपको रोका नहीं है। जितनी बार आप नीचे गिरेंगे ना, उतनी बार बस हौसला रखिएगा ऊपर उठने का, बाकी अपने आप सब हो जाएगा। बिलीव मी, जस्ट डू ऑल दीज 7 स्टेप्स और अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसा लगा, और अगर आप अपनी लाइफ में ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आए। डू लेट मी नो। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। सो डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने की जरूरत है, उनको जरूर शेयर करिएगा। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।